हेलो दोस्तों, जय श्री राम। मैं हूँ प्रिया और स्वागत है आप सभी का आपके अपने इस चैनल क्रैक एनी एग्ज़ाम हेल्पर पर। तो जो आज की हमारी क्लास रहने वाली है वो है आपकी हिस्ट्री का टॉपिक है सिंधु घाटी सभ्यता, जिसको हड़प्पा सभ्यता के नाम से भी जाना जाता है। तो इसको दो पार्ट्स के अंदर डिवाइड किया गया है। एक पार्ट अभी डला है, एक पार्ट बाद में आ जाएगा आपका। इसके अंदर वो क्वेश्चंस दिए गए हैं जो एग्ज़ाम के अंदर आपके बार बार पूछे जाते हैं और आगे एग्ज़ाम के अंदर भी आने की संभावना है। तो एग्ज़ाम से पहले करवा रही हूँ ताकि आप इजीली इन चीज़ों को पढ़कर अपना एग्ज़ाम दे सकें। ये मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस रहने वाले हैं, किसी भी क्वेश्चन को आप स्किप मत करना। छोटे छोटे पार्ट्स आपके बनाए गए हैं, जैसे एक पार्ट्स के अंदर आपका 100 के समथिंग क्वेश्चंस लाए गए हैं ताकि इजीली आप हर एक पार्ट को देखकर हर चीज़ों को रिकॉल कर पाए। और ये क्लास आपकी रिवीजन के लिए होगी। जिन लोगों ने सिंधु घाटी सभ्यता को कर रखा है, जैसे कंसेप्ट आपने समझ रखा है थ्योरी वाइज, तो वो भी इस क्लास को लगा सकते हैं, और जिन्होंने नहीं समझ रखा तो वो भी इस क्लास को लगा सकते हैं। क्वेश्चन है आपका, हड़प्पा सभ्यता की खोज किसने की थी? ये पूछा गया है कि जो आपकी हड़प्पा सभ्यता है सर्वप्रथम इसकी खोज किसके द्वारा की गई थी? दयाराम साहनी के द्वारा। किसके द्वारा की गई थी? दयाराम साहनी के द्वारा। हड़प्पा सभ्यता की खोज किस वर्ष हुई थी? ईयर की बात की गई है तो 1921 बीसी के अंदर, यानी कि 1921 ईस्वी की बात की गई है। एडी की बात है ये, बीसी की नहीं है, एडी की बात है। बीसी का मतलब होता है बिफोर क्राइस्ट, यानी कि ईसा मसीह के जन्म से पहले, और एडी का मतलब होता है एनो डोमिनी, यानी कि जन्म के बाद। जो बीसी होता है वो आपका डिसेंडिंग ऑर्डर के अंदर चलता है, और जो एसी होता है वो आपका इंक्रीजिंग ऑर्डर के अंदर चलता है। क्वेश्चन है आपका, सिंधु सभ्यता का स्थल हड़प्पा किस नदी के किनारे स्थित है या किस नदी के किनारे बसा है आपका? तो रावी नदी के किनारे। कौन सी नदी है आपकी? रावी नदी। सिंधु घाटी सभ्यता को हड़प्पा सभ्यता के नाम से जाना जाता है, तो ये नाम किसने दिया था? तो जॉन मार्शल के द्वारा ये नाम दिया गया था कि सिंधु घाटी सभ्यता को अन्य हड़प्पा सभ्यता के नाम से भी जाना जाएगा। अगर इंग्लिश में बात करें इसकी, तो इसका जो मतलब होता है वो पूछा जाता है इंडस वैली सिविलाइजेशन से। नेक्स्ट है आपका, सिंधु घाटी सभ्यता की सबसे बड़ी इमारत कौन सी है? तो विशाल अन्नागार। विशाल अन्नागार को ग्रेट ग्रेनरी के नाम से भी जाना जाता है, जो कि सिंधु घाटी सभ्यता की सबसे बड़ी इमारत है। सिंधु घाटी सभ्यता में खोजा गया पहला स्थल कौन सा है? तो सबसे पहले कौन सा स्थल खोजा गया था आपका? हड़प्पा। सिंधु घाटी सभ्यता के अंदर सबसे पहला खोजा गया स्थल कौन सा था आपका? हड़प्पा। मोहनजोदड़ो। मोहनजोदड़ो में सबसे बड़ी इमारत कौन सी है? तो सबसे बड़ी इमारत है आपकी ग्रेट ग्रेनरी। कौन सी है आपकी? ग्रेट ग्रेनरी, यानी कि विशाल अन्नागार। दोस्तों, अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक ज़रूर करना और कमेंट करना। कमेंट करके बताना कि ये जो क्लास मैंने डाली है, जो क्वेश्चंस मैं आपके लिए, जो कंटेंट मैं आपके लिए लेकर आई हूँ, वो आपको कैसा लगा है, ताकि मैं आगे भी इसी तरीके का कंटेंट आपके लिए लेकर आती रहूँ। नेक्स्ट है आपका, सिंधु घाटी सभ्यता में प्रयोग की जाने वाली ईंटों के अनुपात के बारे में बात की गई है कि ईंटों का अनुपात क्या था? तो 4:2:1, यानी कि 4:2:1 जो है रेशो दे रखा है आपको, जो ईंट आपकी यूज़ की जाती थी सिंधु घाटी सभ्यता के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, मृतकों का टीला किसे कहा जाता है? तो मृतकों का टीला किसको बोलते हैं? मोहनजोदाड़ो को। मोहनजोदड़ो को मृतकों के टीले के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट है आपका, हड़प्पा कालीन स्थलों में अभी तक किस धातु की प्राप्ति नहीं हुई है? तो कौन सी धातु की प्राप्ति नहीं हुई है? लोहे की प्राप्ति नहीं हुई है। यहाँ पर कांस्य युगीन तो है, इसलिए इसमें कांसा धातु का यूज मतलब किया गया है। इसके अलावा इससे पहले क्या किया गया था? तो आपकी तांबा धातु की खोज हुई थी, लेकिन लोहे की प्राप्ति अभी तक नहीं हुई है। हड़प्पा सभ्यता का सर्वाधिक मान्यता प्राप्त काल कौन सा है? काल की बात की गई है कि कौन सा काल है? तो 2500 से लेकर 1750 बीसी की बात की गई है। यहाँ पर कौन सा टाइम पीरियड है इसका? जो आपकी सिंधु घाटी सभ्यता है इसका टाइम पीरियड पूछा गया है, तो 2500 से लेकर 1750 ईसा पूर्व तक का टाइम है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, मोहनजोदड़ो का शाब्दिक अर्थ क्या है? तो अर्थ क्या है इसका? मृतकों का टीला। इसका शाब्दिक अर्थ है मृतकों का
टीला। हड़प्पा काल की मुद्राओं के निर्माण में मुख्यतः किस प्रकार के पदार्थ का उपयोग किया जाता था? तो कौन से पदार्थ का उपयोग किया गया है इसके अंदर? सेल खड़ी का। कौन से पदार्थ का? सेल खड़ी की मुद्राएं बनाई जाती थी। भारत में चांदी की उपलब्धता के प्राचीनतम साक्ष्य किस सभ्यता से मिले हैं? तो हड़प्पा सभ्यता से चांदी के जो सर्वाधिक साक्ष्य मिले हैं, प्राचीनतम साक्ष्य है चांदी के। कौन सी सभ्यता से? हड़प्पा सभ्यता से। हड़प्पा कालीन मोहरे हैं यहाँ पर। मोहरों का सर्वाधिक प्रचलन आकार कैसा है? तो कौन सा आकार था इनका? ये गोलाकार नहीं थी। क्या आकार था इनका? वर्गाकार, वर्ग के आकार की थी यहाँ की मोहरें। क्वेश्चन है आपका, धोलावीरा नामक पुरातात्विक स्थल किस राज्य के अंदर स्थित है? तो धोलावीरा कौन से राज्य के अंदर है आपका? गुजरात के अंदर। धोलावीरा नामक पुरातात्विक स्थल आपका गुजरात के अंदर स्थित है। हड़प्पा सभ्यता के घर किस से बने होते थे? तो ईंटों से बने होते थे। और ये सुनियोजित नगर नियोजन के लिए जो आपकी सिंधु घाटी सभ्यता है या हड़प्पा सभ्यता है, इसको जाना जाता है। इस तरीके से इसके अंदर मकान बने हुए होते थे और इनके जो दरवाजे हैं वो अंदर की तरफ खुलते थे, ठीक है। तो इसीलिए इसको सुनियोजित नगर नियोजन के नाम से जाना जाता है। और ये एक शहरी योजना थी, मतलब शहर की तरह यहाँ पर लोग निवास करते थे, गांव की तरह नहीं, शहर की तरह निवास करते थे। तो दोस्तों आपको एक चीज़ बता दूँ, ये सभी क्वेश्चंस मोस्ट इम्पोर्टेंट रहने वाले हैं। तो किसी भी क्वेश्चन के ऊपर मैं स्टार का टिक नहीं करूँगी, क्योंकि सभी क्वेश्चन अपने आप में एक वैल्यू रखता है और इम्पोर्टेंस भी रखता है। तो सब के सब क्वेश्चन आपके मोस्ट इम्पोर्टेंट है। मैं बिना स्टार लगाए, बिना टाइम वेस्ट किए ऐसे ही मतलब सभी क्वेश्चंस को कंप्लीट करवा दूंगी। लेकिन ये चीज़ आपको ही समझनी है। मैं वीडियो के अंदर पहले भी बोल चुकी थी कि आपको ये क्वेश्चन सभी मोस्ट इम्पोर्टेंट मिलेंगे, और पीडीएफ कहाँ मिलेगी वो भी वीडियो में आगे चलकर मैं आपको बता दूंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, सिंधु घाटी स्थल कालीबंगन या कालीबंगा भी दे सकता है आपको, किस प्रदेश में है? तो राजस्थान के अंदर है। और कालीबंगा किसके लिए प्रसिद्ध है? यहाँ से आपको श्रृंगार के साक्ष्य मिले थे। चूड़ी और जो जली हुई चूड़ियाँ हैं वहाँ के वो कहाँ मिले थे? आपके कालीबंगा के अंदर ही मिले थे। और सबसे पहले जूते हुए खेतों के साक्ष्य कहाँ पर मिले थे? तो वो भी आपके कालीबंगा में मिले थे। सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों का मुख्य व्यवसाय क्या था? तो ये व्यापार और कृषि करते थे। क्या था इनका व्यवसाय? व्यापार और कृषि करना। सिंधु घाटी की सभ्यता में और व्यवसाय अगर पूछा जाए कि किस चीज़ का करते थे, तो आप एक चीज़ को याद रखना, कपास का करते थे। और कपास को यहाँ पर सिंडोन का नाम दिया गया है। किसका नाम? सिंडोन का। देख लो एक बार, सिंडोन का नाम दिया गया है। और कपास का ये व्यापार करते थे। नेक्स्ट है आपका, सिंधु घाटी की सभ्यता में घोड़े के अवशेष कहाँ मिले हैं? तो सुरकोटडा के अंदर घोड़े के अवशेष मिले हैं। घोड़ों के अवशेष देखने को कहाँ मिले हैं? तो सुरकोटडा में। हड़प्पा स्तर की पकी मिट्टी का पैमाना, पकी हुई मिट्टी के पैमाने की बात की गई है कि कहाँ पर देखा गया है? तो कालीबंगा के अंदर। कहाँ पर? कालीबंगा के अंदर। और दूसरा आपका पैमाना है हाथी दाँत का पैमाना, तो वो कहाँ पर देखा गया है? लोथल के अंदर। हाथी दाँत का पैमाना हड़प्पा संवर्धन से मिला है, तो कहाँ पर मिला है? लोथल के अंदर। और पकी हुई मिट्टी की अगर आपसे बात कर ले तो कालीबंगा राजस्थान के अंदर। धोलावीरा किस राज्य में स्थित है? तो धोलावीरा आपका कच्छ में स्थित है। और कच्छ कहाँ है? कच्छ का रण आपका गुजरात के अंदर है। धोलावीरा कच्छ में स्थित है और ये गुजरात के अंदर है। भारत का सबसे बड़ा हड़प्पन पुरास्थल है, तो राखीगढ़ी है, जो कि आपका हरियाणा के अंदर है। भारत का सबसे बड़ा हड़प्पन पुरास्थल आपका राखीगढ़ी है। मोहनजोदड़ो कहाँ स्थित है? तो सिंध में स्थित है मोहनजोदड़ो आपका, जो कि पाकिस्तान में है। हड़प्पा सभ्यता किस युग की थी? तो कौन से युग की थी? कांस्य युग की। हड़प्पा सभ्यता कौन से युग की थी? कांस्य युग की। और कांस्य क्या है? एक मिश्र धातु है। कौन सिंधु घाटी की सभ्यता पर प्रकाश डालता है? तो पुरातत्व संबंधी खुदाई जो है वो सिंधु घाटी सभ्यता के ऊपर प्रकाश डालती है। पुरातत्व संबंधी खुदाई। किस पुरातत्वविद के निर्देशन में हड़प्पा स्थल का ज्ञान प्राप्त हुआ? तो किसके में हुआ था? यहाँ पर किस आएगा, क्योंकि टाइपिंग एरर काफ़ी बार हो जाता है। तो किस पुरातात्विक के
निर्देशन में हड़प्पा स्थल का ज्ञान प्राप्त हुआ था तो जॉन मार्शल, किसके में हुआ था? जॉन मार्शल में। जिन भी दोस्तों को पीडीएफ चाहिए, जो भी मैं आपकी आगे आने वाली क्लास है, तो जीके जीएस का जो भी आपका पीडीएफ है, अगर जिन भी दोस्तों को पीडीएफ चाहिए तो वो हमारे इस नंबर पर व्हाट्सअप कर सकते हैं, 701 560 9441। ये आपका व्हाट्सअप नंबर दिया गया है, जो कि डिस्क्रिप्शन के अंदर भी डाल दिया जाएगा। और इस नंबर पर आप कांटेक्ट करके पीडीएफ इजीली आपको प्रोवाइड करवा दी जाएगी। आप मैसेज कर देना पीडीएफ के लिए और आपको पीडीएफ मिल जाएगी। एक बार आप वीडियो को देखना, लेकिन जो चीज़ें जैसे आपका स्टैटिक जीके का पोर्शन हो गया या कोई और वीडियो है आपकी जो आपको समझ में नहीं आई, तो आप 2 से 3 बार वीडियो को देखें और उसके बाद में आप पीडीएफ से रिवीजन करें। जैसे ही आप पीडीएफ से रिवीजन करेंगे, आप खुद ब खुद देखेंगे कि आपका जो क्वेश्चंस का ये है कि आपको जैसे साउथ वगैरह के नाम जो अटपटे लगते हैं, ठीक है? जैसे आपका स्टैटिक जीके के पोर्शन के अंदर हो गया, जैसे साउथ इंडिया का हो गया एक, तो आपका एक पूर्वोत्तर भारत का हो गया, तो वो सभी आपको इजीली याद होने लग जाएंगे। नेक्स्ट है आपका लोथल नगर किस नदी की उपनदी के किनारे बसा है? तो कौन सी नदी की उपनदी के किनारे बसा है? साबरमती नदी की। लोथल नगर किस नदी की उपनदी के किनारे बसा है? क्वेश्चन जब भी आप एग्जाम के अंदर क्वेश्चन लगाओ, तो आपको क्वेश्चन को पहले अच्छे से पढ़ना है, क्योंकि काफ़ी बच्चे क्या होंगे, यहाँ पर आपको 4 ऑप्शन दे देंगे, एक आपको नदी का भी नाम दे देंगे और वो ये देख लेंगे लोथल कौन सी नदी के किनारे है, तो वो तुरंत नदी को टिक कर देंगे। लेकिन यहाँ पर दिया गया है कि किस नदी की उपनदी के किनारे बसा है, समझ गए? नेक्स्ट आपका सिंधु घाटी सभ्यता का कौन सा स्थल लूनी नदी के तट पर स्थित है? तो धोलावीरा जो है वो आपका लूनी नदी के तट पर स्थित है। पशुपति शिव की आकृति बनी वाली मोहर कहाँ से प्राप्त हुई है? तो मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुई है, जो एक शिव जी की मूर्ति है, दाढ़ी वाले शिव जी बोलते हैं उनको, उनकी दाढ़ी भी दिखाई गई है। नेक्स्ट है आपका सिंह प्रदेश में भारी संख्या में आग में पकी मिट्टी की बनी मूर्तियां मिली हैं, तो इनको क्या बोलते हैं? जो पकी हुई मिट्टी की जो मूर्तियां मिली हैं, तो उन मूर्तियों को क्या बोलते हैं? तो क्या बोलते हैं? टेराकोटा। क्या बोलते हैं उनको? टेराकोटा। सिंधु घाटी सभ्यता से कितने प्रकार की समाधान पद्धति के प्रमाण मिले हैं? तो 3 प्रकार की। कितने प्रकार की? 3 प्रकार की शवाधान पद्धति। समाधान नहीं आएगा यहाँ पर, शवाधान आएगा। शव जो आपके कोई इंसान अगर मर जाता है तो जो उसके शव होते हैं, तो उस समाधान की पद्धति की बात की गई है। तो 3 प्रकार के मिले हैं। सिंधु घाटी सभ्यता के किस स्थल की नगर योजना समानांतर चतुर्भुज के रूप में थी? तो धोलावीरा की। कौन से नगर की थी? धोलावीरा की। हड़प्पा सभ्यता के लोग शिवजी की पूजा करते थे, इस सिद्धांत का प्रतिपादन किसके द्वारा किया गया था? तो जॉन मार्शल के द्वारा इसका प्रतिपादन किया गया था कि हड़प्पा सभ्यता के लोग शिव की पूजा करते थे। इसके अलावा ये मातृ देवी की भी पूजा करते थे, अग्नि की भी, वायु की भी पूजा करते थे। हड़प्पा सभ्यता की जानकारी का प्रमुख स्रोत क्या है? तो पुरातात्विक खुदाई हड़प्पा सभ्यता की जानकारी का प्रमुख स्रोत रहा है। सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि कौन सी थी? तो इसकी लिपि थी भाव चित्रात्मक लिपि थी, जो कि आपकी पढ़ी नहीं जा सकी है अब तक। हड़प्पा सभ्यता की लिपि किस प्रकार की थी? देखो ये क्वेश्चन आ गया, तो भाव चित्रात्मक लिपि थी। हड़प्पा नामक पुरास्थल की सभ्यता से संबंधित है? तो सिंधु घाटी सभ्यता से। M.R. साहनी ने सिंधु घाटी सभ्यता के पतन का क्या कारण बताया है? तो भूगर्भिक परिवर्तन। क्या कारण बताया है M.R. साहनी के द्वारा? जो आपकी सिंधु घाटी सभ्यता है, इसके पतन का क्या कारण है? तो भूगर्भिक परिवर्तन है। हड़प्पा संस्कृति का वह कौन सा स्थल है जहाँ दुर्ग तथा निचला नगर अलग अलग प्राचीन से घिरे हुए हैं? तो कौन सा है वो? आपका कालीबंगा है। यहाँ पर निचला आएगा आपका। हड़प्पा संस्कृति का वह कौन सा स्थल है जहाँ दुर्ग तथा निचला नगर अलग अलग प्राचीन से घिरे हुए हैं? तो कालीबंगा है। हड़प्पा की समकालीन सभ्यता रंगपुर कहाँ स्थित है? तो सौराष्ट्र में स्थित है। मूर्ति पूजा का आरंभ कब से माना जाता है? तो पूर्व आर्य काल से, यानी कि आर्यों के पहले से मूर्ति पूजा का आरंभ माना जाता है। सिंधु सभ्यता किससे संबंधित है? तो आद्य ऐतिहासिक युग से संबंधित है आपकी सिंधु सभ्यता।
आधुनिक देवनागरी लिपि का प्राचीन रूप क्या है? तो ब्राह्मी लिपि आधुनिक देवनागरी लिपि का प्राचीन नाम है। हड़प्पा संस्कृति के संदर्भ में शैलकृत स्थापत्य के प्रमाण कहाँ से प्राप्त हुए हैं? तो धोलावीरा से प्राप्त हुए हैं। सिंधु घाटी के लोग किसकी पूजा करते थे? मातृ देवी की और पशुपति की पूजा करते थे सिंधु घाटी के लोग। मोहनजोदड़ो एवं हड़प्पा सभ्यता की पुरातात्विक खुदाई किसके द्वारा की गई थी? तो सर जॉन मार्शल के द्वारा। किसके द्वारा की गई थी? सर जॉन मार्शल के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, सिंधु घाटी सभ्यता को आर्य से पूर्व की सभ्यता रखे जाने का महत्वपूर्ण कारक क्या है? तो मृद भांड है। कौन से कारक हैं आपके? मृद भांड। सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित वृषभ मुद्रा किस पुरातात्विक स्थान से प्राप्त हुई थी? तो मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुई थी। विश्व में सबसे पहले कपास की खेती का आरंभ कहाँ प्रारंभ किया गया? भारत के अंदर प्रारंभ किया गया था। विश्व में सबसे पहले कपास की खेती आपकी भारत के अंदर हुई थी। क्वेश्चन है आपका, हड़प्पा सभ्यता के अंतर्गत हल से जोते गए खेत के साक्ष्य कहाँ से मिले हैं? कालीबंगा राजस्थान से मिले हैं कि हल के द्वारा खेतों को जोता जाता था। भारत में चांदी की उपलब्धता के प्राचीनतम साक्ष्य मिले हैं हड़प्पा संस्कृति से। सिंधु घाटी सभ्यता जानी जाती है अपने सुनियोजित नगर नियोजन के लिए। भारत में किस प्रकार के मृदा भांड द्वितीय नगरीय के प्रारंभ के प्रतीक माने गए हैं? तो उत्तरी काले पोलिशकृत मृद भांड। उत्तरी काले, काला आपका रंग दिया गया है, ब्लैक कलर के जो पोलिशकृत मृद भांड हैं जो बर्तन वगैरह बनाए जाते थे, तो उसके लिए। हड़प्पा सभ्यता का उत्खनन करने वाले प्रथम पुरातात्विकविद जिन्होंने इसके महत्व को नहीं समझा था, तो वो कौन थे? अलेक्जेंडर कनिंघम। कौन थे? अलेक्जेंडर कनिंघम। कौन सा हड़प्पा नगर 3 भागों में बटा हुआ था, यानी कि विभक्त था? तो कौन सा था? धोलावीरा। ये एकलौता नगर था जो कि 3 भागों में बटा हुआ था। हड़प्पा कालीन युगल के समाधान की साक्ष्य मिला है, यानी कि ये पूछा गया है इसके अंदर कि जो हड़प्पा कालीन में युगल का जो समाधान का साक्ष्य कहाँ से मिला है? तो लोथल से प्राप्त हुआ है। कहाँ से मिला है? लोथल से। सिंधु घाटी सभ्यता की नगर नियोजन पद्धति किस पर आधारित थी? तो आपकी ग्रिड पद्धति पर। किस पर आधारित थी? ग्रिड पद्धति पर। सिंधु घाटी के किस स्थल से सुव्यवस्थित अपवाहन तंत्र का अभाव था? तो बनावली में था। सिंधु घाटी सभ्यता का कौन सा स्थल ईरान की सीमा के निकट बसा हुआ था? तो ईरान की सीमा के निकट आपका सुत कांगेडोर बसा हुआ था। कौन सा स्थल ईरान की सीमा के निकट बसा हुआ था आपका? तो सुत कांगेडोर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, मेसोपोटामिया के अभिलेखों में जो कि आपकी सिंधु घाटी की समकालीन सभ्यता मानी जाती है, चीन की सभ्यता, मेसोपोटामिया की सभ्यता, तो इसकी बात की गई है कि मेसोपोटामिया के अभिलेखों में सिंधु घाटी के लिए किस शब्द का इस्तेमाल किया गया था? तो मेलुहा का इस्तेमाल हुआ था। कौन सा वर्ड था आपका? मेलुहा। पैमाने की खोज ने यह सिद्ध कर दिया कि सिंधु घाटी के लोग मापतोल से परिचित थे। मतलब एक पैमाना था, तो पैमाना मिलने के बाद पता चला कि सिंधु घाटी के लोगों को भी मापतोल का ज्ञान था या जानकारी थी। तो मापतोल संबंधित खोज कहाँ पर हुई थी आपकी? तो लोथल से हुई थी। कहाँ पर हुई थी? लोथल। सिंधु सभ्यता के लोग मापतोल में कितने अंकों के आवर्तकों का प्रयोग करते थे? तो 16 अंकों का प्रयोग करते थे। काफ़ी बार एग्जाम के अंदर पूछा जा चुका। सभी क्वेश्चन आपके मोस्ट इम्पोर्टेंट हैं। किसी भी एक क्वेश्चन को मैं स्टार का टैग नहीं देना चाहूँगी, क्योंकि मैं चाहती हूँ कि आप किसी भी एक क्वेश्चन को स्किप ना करें। अगर मैंने मतलब 1-2 क्वेश्चन छोड़ दिए और बाकी के ऊपर अगर स्टार लगा दिया, तो आप सिर्फ यही सोचोगे कि ये जो स्टार वाले क्वेश्चन है ये आपके मोस्ट इंपॉर्टेंट है, बाकी नहीं है, तो आप उनको छोड़ दोगे। इसीलिए मैं आपको बार बार बोल रही हूँ कि आपके जितने भी क्वेश्चन हैं मोस्ट इम्पोर्टेंट है। इसका सेकंड पार्ट आएगा, वो भी आपको ज़रूर देखना है।
और आप किसी भी क्वेश्चन को उठाकर चेक कर सकते हैं, ये किसी ना किसी एग्ज़ाम के अंदर पूछे गए हैं। इसीलिए मैं आपको बार-बार बोल रही हूँ कि हर एक क्वेश्चन के ऊपर आपको ध्यान देने की ज़रूरत है। तो जो सिंधु सभ्यता के जो लोग थे वो मापतोल के लिए 16 अंकों के आवर्तकों का प्रयोग करते थे। हाथी दाँत के बने हुए तराजू के पल्ले कहाँ पर पाए गए हैं? तो मोहनजोदड़ो और लोथल के अंदर। कहाँ पर मिले हैं? मोहनजोदड़ो एवं लोथल में। सिंधु घाटी सभ्यता के किन स्थल से हाथ से बने हुए सूती कपड़ों की प्राप्ति हुई है? तो मोहनजोदड़ो से प्राप्ति हुई है। नेक्स्ट है आपका, कौन सा स्थल घग्गर तथा उसकी सहायक नदियों की घाटियों में स्थित है? तो बनावली स्थित है। सिंधु घाटी सभ्यता के नगरीय ऊंचाई वाले भाग को क्या कहा जाता है? नगर दुर्ग के नाम से जाना जाता है। कौन सा हड़प्पा स्थल सीप सीप की बात की गई है? सीप वस्तुओं का निर्माण का विशिष्ट केंद्र था। तो बालकोट। ये पर सीप क्या है? एक प्रकार की प्लास्टिक होती है, जैसे सीप की चूड़ियाँ भी बनती हैं। तो सीप की जो वस्तुओं के निर्माण के लिए विशिष्ट केंद्र कौन था? तो बालकोट था, बालाकोट। वृत्ताकार अग्निकुंड एवं तांबे की दो छेड़ियों की बात की गई है कि उनकी प्राप्ति कहाँ से हुई थी? तो संघोल से हुई थी, और संघोल आपका पंजाब में पड़ता है। वृत्ताकार अग्निकुंड और तांबे की दो छेड़ियाँ। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, सिंधु घाटी सभ्यता का प्रसिद्ध स्थल आलमगीरपुर की बात की गई है, कौन सी नदी के तट पर है? तो आलमगीरपुर आपका हिंडन नदी के तट पर है। आलमगीरपुर हिंडन नदी, ठीक है। और आलमगीरपुर आपका यूपी के अंदर पड़ता है। कहाँ पर पड़ता है? यूपी के अंदर। किसने चन्हुदड़ों के उत्खनन का निर्देशन दिया था? तो जे.एच. किसने दिया था? जे.एच. मेके के द्वारा। अग्नि पूजा के साक्ष्य हड़प्पा संस्कृति के किस स्थल से मिले हैं? तो कालीबंगा से प्राप्त हुए हैं। किस पुरास्थल के दुर्ग में 7 अग्निकुंड प्राप्त हुए हैं? तो ये बात की गई है कि 7 अग्निकुंड आपके कहाँ से मिले हैं? तो कालीबंगा से ही मिले हैं। हड़प्पा सभ्यता स्थल में मनके का निर्माण उद्योग का केंद्र था। तो कहाँ कहाँ था? चन्हुदड़ो, लोथल और बनावली के अंदर। ये आपका टाइपिंग एरर है यहाँ पर। क्वेश्चन मैंने आपको बोलकर बता दिया है, चन्हुदड़ो, लोथल, बनावली में। नेक्स्ट है आपका, किस हड़प्पा स्थल से अग्निकुंडों की श्रृंखला या धार्मिक स्थान की व्यवस्था का पता चलता है? तो कालीबंगा से पता चलता है। सिंधु घाटी सभ्यता के स्वास्तिक एवं चक्र के साक्ष्य मिले हैं, तो यह मुख्य रूप से किसका प्रतीक था? तो सूर्य पूजा का। जो आपका स्वास्तिक का जो चिन्ह होता है उसकी बात की गई है, और एक गोल चक्र होता है, तो वो किन चीज़ों का प्रतीक माना गया है? तो सूर्य पूजा का। इससे पता चलता है कि सिंधु घाटी सभ्यता से ही आपके जो स्वास्तिक का चिन्ह है उसी टाइम से आपका चला आ रहा है, ठीक है। नेक्स्ट है आपका, किस स्थल से एक मकान में धावन पत्र के होने का साक्ष्य मिला है? तो बनावली से। कहाँ से मिला है? बनावली से। क्वेश्चन है आपका, सिंधु घाटी सभ्यता की किस फसल को यूनानी साहित्य में सिंडोन कहा गया है? तो कपास को यूनानी साहित्य के अंदर सिंडोन कहा गया है। और ये लोग क्या काम करते थे? व्यापार करते थे कपास का, यानी कि कपास को बेचने का काम करते थे। किस विद्वान ने जलवायु परिवर्तन को सिंधु सभ्यता का पतन बताया है? तो किसने बताया है? अम्लानंद घोष ने। काफ़ी बार एग्जाम के अंदर अम्लानंद घोष देखने को मिलता है, लेकिन ओरेल स्टाइन भी आप याद रखना। कभी जब मतलब ज़्यादा बार तो आपको अम्लानंद घोष देखने को मिलेगा, लेकिन ओरेनस्टाइन भी इसके साथ दे सकता है, तो दोनों नामों को आपको याद रखना है। जलवायु परिवर्तन के कारण इन्होंने क्या माना था? कि सिंधु घाटी सभ्यता का पतन हुआ था, ठीक है। गार्डन चाइल्ड्स एवं व्हीलर के अनुसार सिंधु घाटी सभ्यता के पतन का मुख्य कारण क्या था? तो आर्यों का आक्रमण। गार्डन चाइल्ड और व्हीलर ने क्या माना था? कि आर्यों के आक्रमण के कारण सिंधु घाटी सभ्यता का पतन हुआ था। सिंधु लिपि का सबसे प्राचीन नमूना कब प्राप्त हुआ? सिंधु घाटी का सबसे प्राचीन नमूना कब प्राप्त हुआ? तो 1853 ईस्वी के अंदर। कब प्राप्त हुआ था? 1853 ईस्वी के अंदर। झुक्कर और झांगन संस्कृति के अवशेष की प्राप्ति किस साल हुई? किस साल से हुई है? नहीं, किस स्थान आएगा, सॉरी, ये दोस्तों यहाँ पर स्थान आएगा। जोकर एवं झांगर संस्कृति के अवशेषों की प्राप्ति किस स्थान से हुई है? तो आपका चन्हुदड़ो से हुई है। कौन से स्थान से हुई है? चन्हुदड़ो से। फिर से देख लेना, झुकर और झांगर संस्कृति की बात की गई है। सिंधु घाटी सभ्यता का कौन सा स्थल इस काल के बंदरगाह के रूप में प्रचलित था? तो कौन सा था? लोथल था।
लोथल जो है वो उस टाइम पर जैसे आज के टाइम में बंदरगाह यूज़ होता है, तो उस टाइम पर वो उसी तरीके से बंदरगाह के तरीके से आपका यूज़ किया जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, सेंधव घाटी से प्राप्त एक मूर्ति जिसमें स्त्री के गर्भ से निकलता एक पौधा है, वह क्या दर्शाता है? तो वह पृथ्वी देवी को दर्शाता है। यानी कि सेंधव घाटी से एक मूर्ति मिली है जिसके अंदर एक स्त्री दिखाई गई है, और उसका जैसे ये स्त्री का फेस हो गया, यहाँ पर ये पेट है और यहाँ से आपका पेड़ निकला हुआ है, तो उस पेड़ की बात की गई है कि वो क्या दर्शाता है? तो पृथ्वी देवी को दर्शाता है। कौन सा पशु हड़प्पा सभ्यता की मोहरों पर अक्सर देखा जाता है? तो बैल। कौन सा पशु देखा गया है हड़प्पा सभ्यता की मोहरों के ऊपर? तो बैल को देखा गया है। हड़प्पा सभ्यता या सिंधु घाटी सभ्यता में पवित्र पशु कौन थे? तो एक एक तो था आपका कुब्बड़ वाला बैल, और एक था आपका श्रृंग युक्त पशु यानी कि सींग वाला पशु। सिंधु घाटी सभ्यता का संपूर्ण क्षेत्रफल कितना है? तो लगभग 12,99,600 वर्ग किलोमीटर है आपका, या आपको 13 लाख भी राउंड ऑफ फिगर के अंदर दे सकता है। तो यहीं पर जो आपके क्वेश्चंस थे इस वीडियो के वो सभी समाप्त होते हैं। आपकी सेकंड वीडियो भी आएगी सिंधु घाटी सभ्यता से, तो वो भी आपको देखनी है। और आपके हिस्ट्री के अंदर जितने भी आपके पार्ट्स हैं वो सभी आपके टॉपिक वाइज करवाए जाएंगे, ताकि इजीली आप टॉपिक वाइज इसीलिए लेकर आ रही हूँ, अगर आपका फुल हिस्ट्री में से क्वेश्चंस उठाती तो आप पजल हो जाते, तो आपके टॉपिक वाइज क्वेश्चन उठाए जाएंगे। ये वो PYQ हैं जो आपके एग्ज़ाम के अंदर बार बार देखने को मिलते हैं, और आगे एग्ज़ाम से पहले इसीलिए करवाए गए हैं ताकि आप जो आने वाला एग्ज़ाम है उसके लिए भी इनको प्रिपेयर कर सकें। PDF आपको दे दी जाएगी व्हाट्सएप के ऊपर। जो भी दोस्त आपके व्हाट्सएप के ऊपर जुड़े हुए हैं हमारे, उन सभी को PDF प्रोवाइड करवाई जाती हैं। तो अगर आपको PDF चाहिए तो आप वहाँ से PDF ले सकते हैं, वरना आप यहीं से जिन्होंने कर रखा है तो वो सिर्फ यहीं से एक बार रिवीजन कर सकते हैं। जय श्री राम दोस्तों, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद, बाय।